नमस्कार दोस्तों, ये है राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में श्रेय लेने के लिए सचिन पायलट तो कभी अशोक गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में जो सफलता मिली है, राजस्थान के उभरते हुए भविष्य के नेता गोविंद सिंह डोटासरा की बात करते हैं। आज हम लोकसभा चुनाव के बाद डोटासरा पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। राजस्थान की जनता को अब उनमें अपना भविष्य नजर दिखाई देने लगा है। डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने दो बड़े चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 2 बार के अकाल को खत्म करते हुए 11 सीटें जीती हैं। डोटासरा ने अपने गृह जिले सीकर में भी माकपा के साथ कांग्रेस का अलायंस करवाया। उनकी सबसे बड़ी सफलता यही रही कि कांग्रेस का पूरा वोट उन्हें मिला, माकपा को ट्रांसफर हुआ, जिससे माकपा सीट जीत पाई। इसके अलावा जाट बेल्ट में विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। डोटासरा का कद इस मायने में भी बढ़ा है कि विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर ईडी की भी रेड हुई थी और बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ से उनकी अदावत खुलकर सामने आई। इसका असर विधानसभा के नतीजों के चुनाव पर आया। राठौड़ विधानसभा चुनाव हार गए और डोटासरा ने शेखावाटी में परचम लहरा दिया। वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ सीटों पर सचिन पायलट हुए मजबूत। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। सचिन पायलट ने जहां गुर्जर वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि जब वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे तब कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा की। विधानसभा में कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ पूर्वी राजस्थान पर अपना जोर लगाया, जिसके चलते भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर में कांग्रेस को जीत मिली। वहीं बात करें अशोक गहलोत की, जो राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं। अशोक गहलोत के बेटे दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। पिछला चुनाव जोधपुर से हारे तो इस बार जालोर से हारे। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा गहलोत के बूथ पर चुनाव हार गए। हालांकि बांसवाड़ा और नागौर की सीट पर जो गठबंधन हुआ वह भी अशोक गहलोत की वजह से ही हुआ था। लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर गठबंधन को फायदा मिला, कांग्रेस को अन्य जगह पर भी मिला, लेकिन अब कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में नहीं, केंद्र में आने के आसार है। ऐसे में अशोक गहलोत राजस्थान से दिल्ली का रुख कर सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने सीकर, चूरू और झुंझुनू यानी पूरे शेखावाटी में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा उन्होंने गंगानगर, खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर सीट पर भी उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। इस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा एक उभरते हुए नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का लगातार कद है वो बढ़ता जा रहा है और परफॉर्मेंस भी उनकी लगातार राजस्थान की सत्ता के गलियारों में दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से सचिन पायलट को जो उभरता हुआ नेता बताया जा रहा था, लेकिन इन चुनावों में जिस प्रकार से लगातार विधानसभा और लोकसभा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस दिया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, जिसके कारण अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अपना भविष्य सचिन